हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय एजुकेशन क्लास। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, ब्लड सर्कुलेशन। इससे पहले हमने हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। तो अब हम ब्लड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ब्लड सर्कुलेशन मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्टैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इंग्लिश में इसको बोलना चाहेंगे, दिस प्रोसेस इन हार्ट कॉन्टैक्ट टू ब्लड सप्लाई कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके फंक्शन यह ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी से प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अब हम जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन्वॉल्व ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है हार्ट। हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दिया था। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल्स होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन में ये इन्वॉल्व पार्ट होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे हार्ट में 3 टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। 3 टाइप ब्लड सर्कुलेशन। 3 टाइप ब्लड सर्कुलेशन। पहला कौन सा होता है? पल्मोनरी। दूसरा कौन सा होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तीसरा कोरोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन यह है, इसमें हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस हार्ट में आएगा। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसमें हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा, बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है हमारे हार्ट में ही, हार्ट की जो मसल्स है उनकी सप्लाई के लिए ब्लड सर्कुलेशन कौन सी आर्टरी करती है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड सप्लाई करेगी और जो बेस्ट प्रोडक्ट और CO2 उनको बाहर निकालने के काम कौन सी करेगी? कोरोनरी वेन। तो हमने 3 टाइप्स ब्लड सर्कुलेशन कौन कौन से होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से लंग्स में जाएगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसमें हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कौन लेके आती है? कोरोनरी वेन लेके आती है। तो ये हमने इसकी 3 टाइप सर्कुलेशन जान लिए। अब हम इसको आपको पूरे डायग्राम के साथ समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम हार्ट के चैम्बर बनाएंगे। हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। चैम्बर को हम या तो कमरा बोल सकते हैं, जैसे हार्ट के 4 कमरे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब हार्ट के 4 कमरे हो गए। ठीक है, इधर बनाएंगे हम ऑर्गन। जैसे ये ऑर्गन है, ऑर्गन, टिश्यू और सेल। इधर बनाएंगे हम लंग्स। ये बना लिया लंग्स। तो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होता है? ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? राइट एट्रियम में। तो यहां से इसमें CO2 एंड बेस्ट प्रोडक्ट को वेन्यूल्स में डाला जाएगा। किस में डाला जा रहा है? वेन्यूल्स में डाला जा रहा है CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वेन्यूल्स CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट को कहां डालेगी?
तो ये सिस्टेमिक वेन में डालेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किस में डालेगी? सिस्टेमिक वेन में। सिस्टेमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालेगी? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा में ये डाल देगी। तो ये राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में से किस में आएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। तो इसके बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोला है? क्योंकि उसमें 3 कस्प होते हैं, जैसे कि ऐसे, तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए बोला है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया भाई, तो यहां से राइट वेंट्रिकल धीरे से लंग्स को बोलेगा कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डाल दे। तो ये यहां से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी आर्टरी लेके जा रही है? वो लेके जा रही है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन नहीं, सॉरी, आर्टरी लेके जाएगी यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कैसा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? पल्मोनरी आर्टरी हमारी कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जाके किस में खुलेगी? आर्टरियोल्स में खुलेगी। किस में खुलेगी? आर्टरियोल इसमें जाके खुलेगी। आर्टरियोल्स किस में जाके खुलेगी? कैपिलरीज। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारी कैपिलरीज के पास पहुंच चुका है। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगी, तो लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाएगी और CO2 को इसमें वापस डाल दिया जाएगा लंग्स में, तो ये वापस सांस के साथ बाहर निकल जाएगी CO2। तो यहां से जैसे ही इसमें O2 एंड न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आएंगे, क्या आएंगे? O2 न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आएंगे। तो यहां से ब्लड कैसा हो गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा हो गया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किस में आएगा? ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। पल्मोनरी वेन के द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम आ गया। लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहां पर कौन सा वाल्व होगा? बाइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो वो ओपन होने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा, जिसके कारण ये ब्लड जो होता है वो एरोटा में जाएगा। तो अब एरोटा होती है पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है, तो उसके लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है। तो ये फुल प्रेशर के साथ में उसमें प्रेशर लगाती है, जिसके कारण जो एरोटिक बार होता है एरोटा पे वो ओपन हो जाता है और ब्लड एरोटा के द्वारा हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के द्वारा हमारी बॉडी में वापस आएगा। किसके द्वारा आ रहा है? एरोटा के द्वारा आ रहा है। तो ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी मतलब आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये कैसा ब्लड लेके आई? ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट के साथ में ब्लड लेके आई, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक बार और आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में जाएगा, किसके द्वारा जा रहा है? सिस्टेमिक वेन के द्वारा जा रहा है। तो सिस्टेमिक वेन राइट एट्रियम में ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही ब्लड आएगा तो ये पहले राइट एट्रियम फुल भरेगा ब्लड से, उसके बाद में ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा, उसके कारण ब्लड किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या हल्का सा दाब लगाता है, जिसके कारण ब्लड धीरे धीरे यहाँ पर लंग्स तक पहुंच जाएगा। ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके द्वारा जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जा रहा है। तो ये ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचेगा। तो लंग्स में जो एल्वुलाई होती है और हमारे ब्लड की कैपिलरी जो होती है, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैपिलरी एल्वुलाई में क्या देंगे? CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भेजेंगी, और एल्वुलाई कैपिलरी में क्या डालेंगे? O2 एंड न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम जैसे फुल हो जाएगा ब्लड से, तो ये बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा। कौन सा? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है। उसके कारण ये ब्लड कहाँ आएगा? ये आएगा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या है कि, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है लार्जेस्ट चैम्बर होता है सब में, जिसके कारण
क्या है कि इस पे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, उसके कारण ये उतने ही प्रेशर से एरोटा पे दबाव डालेगा, जिसके कारण ब्लड उतनी फास्टली जाएगा एरोटा से और हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मैं एक बार एक चीज और बताता हूं, जो पल्मोनरी आर्टरी है इस पे ब्लड कितना प्रेशर डालता है, तो लगभग 15 mmHg के बराबर डालता है। 15 mmHg प्रेशर लगता है इस पे। और हमारी एरोटा इस पे कितना प्रेशर लगता है, तो लगभग 95 से 100 mmHg प्रेशर जनरेट होता है। mmHg प्रेशर जनरेट होता है। तो मैंने क्या बताया, पल्मोनरी आर्टरी पर लगभग हमारा ब्लड कितना दबाव डालता है, 15 mmHg, और एरोटा पर ब्लड कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, लगभग 95 से 100 mmHg। तो ये हो गया। और चीज आपको बताया इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने बताया ये हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये ग्रेटर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है हमें। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम कौन कौन से चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें हमारे जो राइट साइड के चैम्बर हैं, जैसे राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इधर लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल को हम वो सिस्टेमिक आर्टरी बोलते हैं। तो दोस्तों इतना बताया आपको। ये वाला जो सर्कुलेशन है ऊपर वाला हार्ट से लंग्स में आ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टेमिक। तो ये होता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। तो अब हम इसकी समरी देखेंगे, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा हमने जो भी पढ़ा है अभी। तो सबसे पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी ऑर्गन टिश्यू एंड सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा आ रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 एंड बेस्ट प्रोडक्ट वेन्यूल्स में डाला जाएंगे। सबसे पहले वेन्यूल्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालेगी, वो सिस्टेमिक वेन में डालेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर सिस्टेमिक वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा, हमारी वीना कावा दो होती है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा जो होती है वो ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और इंफीरियर वीना कावा जो होती है हमारे लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और कहां डालेगी, राइट एट्रियम में आके डालेगी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, बट इसके बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आएगा तो ये हमारा राइट एट्रियम क्या होगा, ये होगा डायस्टोलिक। क्या होगा, डायस्टोलिक फेज ऐसी होती है जिसमें ब्लड इसमें भरेगा। जैसे ही ब्लड फुल हो जाएगा उसके कारण ये वाल्व पे प्रेशर डालेगा, उसके कारण ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा, उसकी वजह से ये राइट वेंट्रिकल में आके ब्लड भरेगा। राइट वेंट्रिकल जब फुल हो जाएगा तो ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वाल्व होता है, जो कैसा होता है, सेमी लूनार वाल्व होता है या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये भी। ठीक है, इस पे भी 3 कस्प होते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी को बोला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी एक मात्र ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कैसा कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आर्ट्रियोल्स में डालेंगे, आर्ट्रियोल से भी छोटी जो होती है वो कैपिलरी, उनमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल दिया जाता है। तो और कैपिलरीज में अब यहाँ पर क्या आ गया, CO2 एंड बेस्ट प्रोडक्ट आ गए। तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी ब्रीथ जैसे करते हैं तो एल्वुलाई में O2 आ गया और न्यूट्रिएंट आ गए, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज होगा, कैपिलरीज एंड एल्वुलाई के बिटवीन, दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या डाल दिया, यहाँ पर O2 एंड न्यूट्रिएंट को इसमें डाल दिया गया है, O2 एंड न्यूट्रिएंट इसमें डाल दिया। तो ये हमारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा, लेफ्ट एट्रियम आ रहा है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आ रहा है। तो ये भी एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो जैसे ये लेफ्ट एट्रियम आया तो ये फुल हो जाएगा, उसके कारण यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको बाइकस्पिड या
मिट्रल वाल्व बोलते हैं। जैसे वो ये लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो इस पे प्रेशर डालेगा, इसके कारण ये बाइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा, उसके कारण ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड से फुल हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या है कि प्रेशर किस पे जनरेट करेगा, जो एरोटा होती है उस पर एक कौन सा वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व होता है, तो उस पर ये प्रेशर लगाएगी, उसके कारण हमारी एरोटिक वाल्व है वो खुल जाएगा और एरोटा वाल्व ओपन होने के बाद में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी तक पहुंचा दिया जाएगा। किसके द्वारा पहुंचा जा रहा है, सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी यहाँ पे भी कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें हमारे ब्लड ऑर्गन्स टिश्यू और सेल में भेज दिए जाएंगे। तो ये हमारी प्रोसेस होती है ब्लड सर्कुलेशन की। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।